शादी में है, देश में है, विदेश में है, अपने यहाँ, दूसरों के यहाँ, कहीं चले जाएं, ये 24 घंटा की आपकी जरूरत है। एक लम्हा के लिए अगर आप ईमान से खाली हुए तो आपकी आखिरत खतरे में पड़ जाएगी, और एक लम्हा के लिए अगर आपने बदअखलाकी का मुजाहिरा किया तो आपके रिश्ते खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए अखलाक भी 24 घंटा की जरूरत है और ईमान भी 24 घंटा की जरूरत है। अखलाक के बगैर आप बीवी से निबाह नहीं कर सकते, अखलाक के बगैर दोस्तों से निबाह नहीं कर सकते, अखलाक के बगैर आप कदम कदम में सोसाइटी में रहना चाहते हैं, जिसके साथ भी गुजारा करना चाहें, आपको अखलाकियात के मैदान में बेहतर बनना पड़ेगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने अखलाक को सामने रखना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज के दौर का जो सबसे मजबूत रिश्ता है वो कौन सा है? मैं कल भी एक प्रोग्राम में था तो मैंने कल भी ये बात की थी, आपके समझ में जो आता हो, लेकिन जो मैंने तजर्बा किया है कि आज के डेट का सबसे मजबूत रिश्ता कोई है तो दूगो है। हम आपकी जबान के खतीब हैं, खतीब क्या तालिब इल्म हैं, इसलिए हम आपकी जबान में ज्यादा बात करना चाहते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सके। सबसे मजबूत रिश्ता दो है आज के डेट में, एगो ससुरारी और एगो सरुआना। तजर्बा करके देख लीजिए, क्योंकि भाई से रिश्ता टूट जाएगा लेकिन साला से रिश्ता टूट गया तो हिसाब किताब लग जाएगा। बहन से रिश्ता टूट जाएगा लेकिन साली से रिश्ता टूट गया तो हिसाब किताब लग जाएगा। माँ बाप से रिश्ता टूट जाएगा लेकिन सास ससुर से रिश्ता टूट गया तो आपका हिसाब किताब लग जाएगा, क्योंकि होम मिनिस्टर आपका हिसाब किताब लगाने के लिए घर में बैठी हुई। और आप में पढ़े लिखे लोग, होशियार लोग हैं, हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, तकरीबन लोग कहते हैं कि एजुकेशन की कमी है। अभी आपके सामने जो बात हुई है हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जितने एजुकेटेड लोग आज हैं, हमारे बाप दादा से पहले या हमारे बाप दादा के जमाने में इतनी एजुकेशन नहीं थी और इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे। अनपढ़ लोग थे, बकरी भैंस पालते थे, गुजारा करते थे, लेकिन रिश्तों को निभाने में उनका जवाब नहीं था। वो जाहिल लोग होने के बावजूद भी, एक अनपढ़ बेटी होने के बावजूद भी, बाप अगर अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर देता था, जहां चाहे कर देता था, बेटी सर उठाने की हिम्मत नहीं रखती थी, वो अपने बाप के इशारे पर चल देती थी। बेटा का रिश्ता कर देने के बाद बाप जहां चाहे करता था, बेटा इनकार नहीं करता था। लेकिन ये एजुकेटेड नस्ल, आपकी जबान बोल रहा हूं, बड़ी इंग्लिश में आप मजा आता है आपको, क्योंकि पहले लोग अब्बा बोलते थे, अब्बू बोलते थे, अम्मी बोलते थे, अब लोग बोलते हैं डैडी और पता ना मदर फादर। मैंने एक लड़की से पूछा डैडी क्यों बोलती हो, अब्बू क्यों नहीं बोलती? तो स्कूल की पढ़ी लिखी थी, उसने कहा जनाब आपको पता नहीं है इसमें हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। हमने कहा क्या नुकसान होता है? तो अब्बू बोलते हैं तो हमारे होंठ सटते हैं और हमारी लिपस्टिक खराब हो जाती है, और डैडी बोलते हैं तो डैडी होंठ चिपकता नहीं है, हमारा लिपस्टिक महफूज है। रिश्ता खराब हो जाए लेकिन मेकअप खराब। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम भोजपुरी में अब्दुल रहीम भोजपुरिया की बात आपसे नकल करते हैं और आपसे कहते हैं, शायद आपको समझा सकें कि आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे। सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अकलमंद बाटे। दीन धर्म के बात लोग के कुछ न सूझता, अपना गाड़ी क्योंकि कुछ लोग ना पूछता। ये बचवा सबको जरा छुपा दीजिए, क्योंकि
हम लोगों से ज्यादा तेज हमारी नस्ल है। एक बड़े मियाँ से पूछा जाए कि आपको कलमा याद है तो शायद ना बता सकें, लेकिन अपने पोता से पूछ लें तो इतना बढ़िया सरियाएगा इंग्लिश में। मेरी बात समझते हैं आप? इतना सरिया के गाली देगा कि आपके कान के कीड़े गिर जाएंगे। 80 बरस का बुढ़वा को याद नहीं होगा जितना नया अंदाज में ही सुनाएगा। दीन धर्म के बात लोग के कुछ ना सूझता, अपना अगाड़ी क्यों के कुछ लोग ना पूछता, अपना अगाड़ी क्यों के कुछ लोग ना पूछता, सही बात क्यों के जब कोई समझावता, बातों कर मानत नहीं के खिल्ली उड़ावता, मजाक उड़ावता। वह काम करता जौन जेकरा पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। माना मसूद साहब, माँ बाप के मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से ना पटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से ना पटता, ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से ना पटता, ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता, बैठ के वहाँ खात नहीं के लेबर लेखन खटता। कोई ससुरारी में फ्री में बैठ के खाता है? कोई हो तो पता कर लीजिएगा क्या हाल है उनका। सवेरे 5 गो आके गरियाता है या सांझ को पकड़े 5 गो आके गरियाता है। रिश्ता ही ऐसा है, वो आके सुनेंगे। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से ना पटता, ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता, फ्री में हुआ खात नहीं के लेबर लेखन खटता, इतनो दुख सहता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में प्रबंध बाटे। मैडम लोग कहती है सास ससुर के बाद उनका तो निकना सोहाता, क्या करा पतोहिया के जगरा के बिना ऑर्केस्ट्रा के तो नहीं ले आओगे तैयार नहीं खो। तो जब वो नाच देखत आई तो तहनी के सब जाने के मिल के अकेले नचाई। सास ससुर के बाद उनका तो निकना सोहाता, दिन रात नई हर के रास्ता जो हाता, सास ससुर के बाद उनका तानिक ना सोहाता, दिन रात नई हर के रास्ता जो हाता, ना कोई आवता ना कोई जाता, गार्जियन के एकदम प्रतिबंध बाटे, आना जाना बिल्कुल रास्ता बंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे, दुनिया कमाए में फरबंद बाटे। क्यों बुर्बक बा? सब होशियार है, सब होशियार है। बल्कि एक छोटा सा बच्चा ये भी देखेंगे जाके किसी के खेत में अगर गन्ना तोड़ता है तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि किसान ना आ जाए, खेत वाला ना आ जाए, ना तो ऊँख से दुख छोड़ा दे। क्या मतलब ये भी चोर है, इसको समझ में आ रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए बार बार मुड़ के देख रहा है। आम तोड़ने जाता है तो आम वाले को देखता है, जब देखता है तो छुप जाता है, तो बुर्बक है। छोटा सा गोद का बच्चा है, उसको गोद में लीजिए और जब रोता है तो आंख को उंगली में डालता है। कितना बुर्बक बच्चा है। उतनी समझ तो अल्लाह ने दे रखी कि कभी भी रोएगा तो आंसू पोछेगा तो साइड से पोछेगा, सीधे उंगली। चालाक है हर आदमी।
आदमी को अल्लाह ने अकल दी है, लेकिन हम जो हैं इस्लाम वाले लोग हैं। अब मैं आपको असल बात पे आना चाहता हूं और आपका मिजाज बना के मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे पीछे एक बेहतरीन मुकर्रिर आने वाले हैं, मैं आपसे बात करके और आपको जगा के आपसे काम लेना चाहता हूं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इस सोसाइटी में मानवता की जरूरत है। जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में मोहब्बत की जरूरत है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इस सोसाइटी में प्यार की जरूरत है। इस सोसाइटी में अपनापन की जरूरत है, अपनाइयत की जरूरत है। यकीनन पुख्ता मकानों को बना लेने के बाद आप उसे घर नहीं कह सकते। इन पुख्ता मकानों को मैं मकान कहता हूं। ईंट पत्थर और चूने के मकान हैं ये घर नहीं है। घर तब बनेंगे जब उसमें रहने वाले मकीन मोहब्बत के साथ रहने लगे, बीवी प्यार से खाना देने लगे, बहन प्यार से पानी देने लगे, माँ ममता का आंचल बेटे पर फैला दे और बेटा अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करने लगे। बेटा बाप को जन्नत का दरवाजा समझने लगे, उस्ताद शागिर्द का मकाम समझने लगे, शागिर्द अपने बच्चों को अपने बेटे का मकाम देने लगे। बेटी अपने माँ को अपना माँ समझे और माँ अपनी बेटी को बेटी समझे। सास अपने बहू को माँ का मकाम दे, सास अपनी बहू को बेटी का मकाम दे और बहू अपनी सास को माँ का मकाम देने लगे। यकीनन आप नमक रोटी खाएंगे, फूस के मकान में झोपड़े में होंगे। मोहब्बत के साथ जब रहेंगे तो घर घर लगेगा। वरना पुख्ता मकानों में जहाँ टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और जरूरत की सारी चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन वहां बहुओं ने खुदकुशियां की हैं, फांसी लगा के मर गई, जहर खा के मर गई। अरे सारी सहूलत मौजूद थी, दुनिया की सारी आशाइश मौजूद थी, मरी क्यों? क्या हुआ? क्या कमी थी? क्यों? वो मकान तो बेहतर था, उसके अंदर जो सामान थे जरूरत के सारे मौजूद थे, लेकिन उसमें रहने वाले बसने वाले जो इंसान थे, इनके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं था, इनके सीनों में प्यार और मोहब्बत नहीं थी। जो सास मिली वो जालिम की शक्ल बन के मिली, जो ससुर मिला वो जल्लाद बन के मिला, जो शौहर मिला वो जल्लाद बन के मिला, जो रिश्तेदार आया वो उसे बर्बाद करना चाहा, उस पर जुल्म ढाना चाहा, सिताना चाहा। वो बाप के प्यार को छोड़ के आई थी, वो बहन के प्यार को छोड़ के आई थी, वो भाई की मोहब्बत को छोड़ के आई थी, माँ की आंचल को छोड़ के आई थी, वो घर के अपने सहेलियों के रिश्तों को कुर्बान करके आई थी। जहां 18-20 साल मोहब्बत के साथ आजादाना जिंदगी गुजारी थी, उसे प्यार चाहिए था, मोहब्बत चाहिए थी, मानवता चाहिए था, एहतराम चाहिए था, इज्जत नफ्स चाहिए था। उसे वहां मिल न सका। पैसा मिला, जमीन